हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद कृष्णिका जी, धन्यवाद सुनीता जी और धन्यवाद राजेंद्र जी। प्रेयर कर लेते हैं जी उस परम पिता परमेश्वर से और फिर अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्या आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है इस रात के सत्संग में। जैसा कि आप सभी के नॉलेज में है कि अभी हमारी हाल ही में सिंप्लीफाइड भागवत गीता की एक रीडिंग कंप्लीट हुई है और इसी कड़ी में निखिल जी गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हमारे बीच हैं, वो हमें शुभकामनाएं देने के लिए। तो मैं निखिल जी को इनवाइट करता हूँ कि सत्संग को यहाँ से लीड करें आगे के लिए। हरि हरि बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। वंस अगेन बिग कंग्रेचुलेशंस रोशन जी, इंदु जी, सुनीता जी, राजेंद्र जी एंड ऑल द गोलोकियंस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आ रहा है सेलिब्रेशन सत्संग में। आप सबके भाव सुन के इतनी सारी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन सुन के हमें और जोश आ रहा है कि हम मिलजुल के और प्यारी प्यारी सेवाएं करें भगवत कृपा से। आज सेलिब्रेशन सत्संग का आई थिंक हम लास्ट पार्ट रखेंगे, तो मुझे बताया गया कि 6-7 डिवोटीज रह गए हैं, उनको जरूर सुनेंगे। रोशन जी, आप सबसे पहले किसको मौका देना चाहते हैं? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी। सबसे पहले मैं भावना पठानिया जी को अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। भावना जी दीनानगर गुरदासपुर से हमारे साथ है, मंजीत जी की वाइफ है, दोनों बड़े डिवाइन कपल हैं। तो भावना जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। हरे बोल भावना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस दिन मंजीत जी को भी सुना, आप दोनों ही बहुत प्यारे डिवोटीज हैं। शुभकामनाएं आप दोनों को। हरे बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं नितिन भैया आपको और निखिल भैया आपको आपका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, जो आप हमारे इस ग्रुप में आए, अपनी ब्लेसिंग दी। और जब भी आप हमारे इस ग्रुप में आते हैं, एक यहाँ जोश भर जाता है हमें। और दूसरा, मैं अपने मेंटर, अपने जीजा जी, रोशन जीजा जी को का शत शत नमन करती हूँ, जो इतना हमारे लिए टाइम निकाल के हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। उनका भी थैंक्स वर्ड तो कुछ भी नहीं, धन्यवाद जितना करें उतना कम है। और मैं भावना पठानिया, दीनानगर पंजाब से। मैं इस सत्संग को मैंने अगस्त 2020 में सुनीता भाभी के जी के माध्यम से मैंने इसको ज्वाइन किया था। और सबसे ज्यादा बहाने मैंने बहुत बहाने लगाए। इतना अच्छा सत्संग और इतना अच्छा ज्ञान, जबकि मैं मतलब बचपन से भक्ति करती आ रही हूँ। बचपन से मतलब माहौल ऐसा था घर का, मायके का, कि पूजा पाठ रेगुलर करना, और शादी के बाद थोड़ा छूट गया। और पर मंजीत जी ने इस सत्संग को ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन मैंने जब ज्वाइन करने का टाइम आया तो मैंने बहुत बहाने लगाए। मैंने नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मेरा तो उस टाइम डिनर का टाइम होता है। लेकिन सुनीता भाभी जी ने, मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे फोन किया, बार बार बोला कि तू इसको ज्वाइन कर, इसको सुन तो सही एक बार। तो मैंने ना उनके कहने पे इसको ज्वाइन किया, सत्संग को, इस ग्रुप को। और मैंने खाना बनाते हुए मैंने सुना, रेगुलर रही, सुनती रही, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक मन को ना शांति सी मिलने लगी। और अगर मैं बात करूं कि इससे रेगुलर रहने से मैंने क्या क्या सीखा, मैंने इससे से मैंने ये सीखा कि मैं जो घर के काम ऐसे चिड़चिड़े मन से करती थी, अब मैं बहुत ध्यान से करती हूँ, मन लगा के करने लगी। और उस काम को करने में
मुझे थकावट भी नहीं होने लगी। मैं मतलब आराम, कोई कोई ऐसे मन में भी स्ट्रेस नहीं रहता, और बच्चे को स्टडी भी बड़े ध्यान से उसको भी टाइम दे पाती थी। तो अदरवाइज मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और इतना मतलब मेरा मन फ्रेश रहता था, तो काम भी सही टाइम पे हो जाता था। इनके साथ भी कोई ऐसे कोई बात नहीं, अच्छे से बात सबके साथ, परिवार के साथ भी बात अच्छी होगी, माहौल ठीक हो गया। और मैं अगर अपनी हेल्थ की बात करूं, तो मेरी हेल्थ के छोटे मोटे तो इश्यू चलो होते हैं, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेरा एक मेजर कह सकते हैं कि माइग्रेन पेन मेरी बहुत बड़ी थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, इतनी पेन होती थी, इतनी मैं कहती थी कि अगर मुझे कोई जहर दे दे मैं वो खा लेती हूँ, इतनी पेन है। तो मैं अगर मैं ना जब से ये सत्संग सुन रही हूँ ना, मेरी वो माइग्रेन पेन है मेरी काफी हद तक कम हो गई है। मैं इस पेन की वजह से मैं कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाती थी। मैं कहीं जाती थी, अगर कहीं जाना है तो एक दिन पूरा वेस्ट, मैंने सर पकड़ के बैठे रहना, ठीक ही नहीं होती थी, मेडिसिन खानी, ये साइड जो है इतनी दर्द होनी, एक साइड इतना सर पकड़ 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 के बैठे रहना। तो अब ऐसा कुछ नहीं, अब मैं ट्रेवल करने भी जाती हूँ, कोई सिर दर्द नहीं, कोई मेडिसिन भी नहीं साथ में लेके जाती, नहीं तो पहले मैंने मेडिसिन लेनी, नहीं मैंने जाना है तो सबसे पहले मेडिसिन ले लो। अब कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं वृंदावन गई और भी कहीं जाती हूँ, जब भी मैं कभी भी, अब मेरे साथ मेडिसिन नहीं जाती है। अब मैं अपने भगवान को, श्री कृष्णा जी को बोल के जाती हूँ घर से, मैं कृष्ण भगवान को बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ जाना। तो और कोई ऐसी बात नहीं होती। दूसरा, मैं अगर बात करूं बच्चे की स्टडी, इतना स्ट्रेस लेती थी मैं अपने बच्चे की स्टडी का कि नहीं पोजीशन आनी चाहिए है, तो मैंने उसको जब भी उसके एग्जाम होने, इतनी इतनी टेंशन उसको नहीं होती थी जितनी मैं खुद डाल लेती थी। मैंने उसको बोलना, जब उसने एग्जाम दे के आना तो मैंने उससे पूछना हाँ कैसे होगा पेपर। अब नहीं, जब से मैंने इसको रेगुलर, मेरी ये थर्ड रीडिंग है, और मैं जब से इसमें रेगुलर रही हूँ और मैं इसको सुन रही हूँ, तो मैंने उसको, अब वो आता है एग्जाम देके, मैंने पेपर को देखती भी नहीं, मैं कहती ठीक है तू कर आया, तूने पूरा किया, ठीक है अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। मैं कोई प्रेशर बच्चे पे भी नहीं डाल रही हूँ और खुद भी नहीं लेती हूँ, नहीं तो मेरा मतलब जब उसके एग्जाम होते थे उससे ज्यादा हालत मेरी बिगड़ जाती थी। और अगर बात करूं मन के डर की, मेरा मन का डर है जो वो दूर हुआ। मैं यहाँ पे अपना डिवाइन एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मैं डरती बहुत थी, मेरा मन में इतना डर, मेरे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं कहीं भी मतलब झूले पे भी नहीं बैठती, कभी भी नहीं बैठती, बचपन में भी नहीं बैठती थी। और अब हमने कहीं से आना था तो इन्होंने बाय एयर जाने का डिसीजन ले लिया, और मेरा बेटा भी मेरी तरफ देख रहा था और मंजीत जी भी मेरी तरफ देख रहे थे कि ये तो नहीं, तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप कर लो कोई बात नहीं। मैं चली गई एयरपोर्ट पे भी, मैंने बहुत समझी घूम रहे थे, मैं बहुत टेंशन में, माला हाथ में पकड़ी हूँ, मैं से जाप कर रही हूँ, और मन में ऐसे टेंशन भी, पता नहीं कैसे मैं बैठ पाऊंगी भी, जाने ही जहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर मैं जाप कर रही हूँ ऐसे, नीचे हेड करके मैं जाप करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ से छोटी सी बेटी तो अपना बैग लेके, बैग के ऊपर लड्डू गोपाल ऐसे बड़े सुंदर मतलब रखे हुए, और आगे मैंने जैसे ऐसे आईज ओपन की, मेरे सामने वो लड्डू गोपाल आ गए। तो पता नहीं कैसे वो, फिर कोई डर नहीं लगा, मैं अच्छे से वहां पे ट्रेवल कर पाई। मुझे जब मैंने कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए ना, मेरा मन में जो डर था ऐसे छू मंतर सा हो गया, और बड़े अच्छे से मैंने वहां, कोई बात नहीं, मैं डरी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत घबरा जाना था मैंने, वो दूर हुआ। और दूसरी बात कहूँ कि एक मेरी कह सकते हैं कि डिवाइन, मेरी एक बहुत ज्यादा एक सपना कह सकते हैं कि मैंने डिजायर की हुई थी कि, क्योंकि मैं शिवरात्रि का जो फास्ट है मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और उनकी पूजा भी रात को करती थी जब अनमैरिड थी, बचपन में भी, शादी से पहले भी करती थी, लेकिन अकेले करती थी शादी से पहले, चलो कोई बात नहीं, इतना नहीं होता। जब मेरी शादी हुई तो सभी सभी जो है कपल में बैठ के ऐसे दोनों हस्बैंड वाइफ पूजा करते थे, लेकिन जी मंजीत जी मेरे साथ मुझे मंदिर में छोड़ आते थे, मेरे साथ सामान भी लेते थे पूजा का, लेकिन मेरे साथ पूजा नहीं करते थे। मैंने उनको कभी कंपेल भी नहीं किया, मैंने प्रेयर करती थी। यहाँ रोशन जीजा जी बोलते हैं ना कि शुद्ध भाव, आपका भाव हो तो भगवान जरूर सुनते हैं आपकी बात।
तो मेरा ना, मैंने ना हर बार जब भी पूजा करनी रात को, तो मैंने प्रे करनी कि भगवान जैसे जी यहाँ पे हस्बैंड भाई पूजा कर रहे हैं, मेरा भी एक डिजायर है कि मैं भी मतलब ऐसे ही पूजा करूँ। तो देखो भगवान की कृपा, रोशन जीजा जी ने ये ग्रुप उनको ज्वाइन कराया, उनमें भी जवाब आया। पूजा तो वो भी करते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे साथ ऐसे रात में पूरी रात मंदिर में बैठना, ऐसे नहीं। बहुत जने होते थे वहां पे पूजा करने के लिए, लेकिन मुझे फील होता था कि नहीं, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों ही पूजा करें, बहुत अच्छा होता है। तो जब से उन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, अब मेरे साथ वो पूजा करने जाते हैं साथ में, पूरी अर्चना, बड़ा अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, जब आप भक्ति भाव मांगते हैं ना भगवान से, तो आपकी ये डिजायर सबसे पहले पूरी होती है। बाकी तो मटेरियल चीजें तो चलो भगवान देते हैं, लेकिन ये जो आपकी होती है ना भक्ति की जो डिजायर, ये भगवान जी बड़े अच्छे से जल्दी पूरी कर देते हैं। तो अब हम दोनों ही हर शिवरात्रि को पूजा रात को करते हैं। तो दूसरा यहाँ मैं प्रीति दी का थैंक्स करना चाहती हूँ, जो इन्होंने इस बार जो शिवरात्रि को जो 12 ज्योतिर्लिंगों की जो कथा सुनाई ना, मैं सच में यहाँ उनके लिए मैं थैंक्स वर्ड भी बहुत कम होगा। इतने अच्छे से उन्होंने हमें ये कथाएं सुनाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं साथ साथ जैसे जैसे वो सुना रही हैं, मैं वैसे वैसे मानसिक रूप से मैं वहां पे जा रही हूँ, मैं दर्शन कर रही हूँ। अब मुझे पता चला क्यों हमें जीजा जी रोशन जीजा जी कहते हैं कि अगर आप भोग ऐसे नहीं लगा सकते, कहीं ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहाँ आप नहीं लगा सकते, आप मानसिक तौर पे भोग लगाया करो। अब पता चला अगर हम मानसिक तौर पे अगर हम वहां दर्शन करने जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जब वो जैसे जैसे कथाएं सुना रहे थे ना, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं हर जगह जा रही हूँ साथ में, जैसे जैसे वो बोल रही हैं मैं दर्शन कर रही हूँ। तो वही बात है कि भोग का पता चला कि अब यहाँ अगर ऐसे नहीं लगा सकते तो मानसिक तौर पे भोग लगा। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर कुछ भी खाती हूँ, तो पहले मैं भगवान जी को बोलती हूँ, हरे कृष्णा का मंत्र जाप करती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ। और घर में तो लगाती हूँ रेगुलर, और मैं आरती भी रेगुलर करती हूँ भगवान की। और मेरा बेटा जो है वो अभी छोटा है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आरती करने आ जाता है। जब भी वो बेल की आवाज सुनाई देती है ना उसको, घंटे की, तो भाग के वो आ जाता है पूजा रूम में कि मेरी मम्मा वहां पे आरती कर रही है। बैठ जाता है मेरे साथ, आरती करता है, कभी कभार माला भी करता है। अगर मैं कुछ से कहूँ कि नहीं सक्षम माला करूँ, वो करने का लग जाता है। कभी नहीं भी करता, लेकिन मोस्टली कर लेता है। दूसरा वो वो ना बचपन से ना वो लहसुन प्याज नहीं खाता, तो पहले मैं उसको बहुत कंपेल करती थी, नहीं सक्षम देख सभी बच्चे खाते हैं, तू भी खाया कर, क्यों नहीं खाता। मैंने यहाँ पूछा, जहाँ जब मैंने सुना कि नहीं, कि जी कोई अलग ही डिवाइन सोल होती है जो ये चीजें पहले से छोड़ आती है, वो नहीं खाता। उसके लिए मुझे थोड़ा अलग खाना बनाना पड़ता है। पहले मैं बहुत चिढ़ती थी कि उसके लिए मुझे अलग खाना बनाना पड़ता है, क्या है ये, खाता क्यों नहीं है। अब मैं खुशी खुशी बना देती हूँ कि नहीं, अगर ये नहीं खाता तो कोई बात नहीं। वो कृष्णा का भक्त है वो भी। वो ना उनकी उसकी उनकी वो कार्टून देखता है, बड़े ध्यान से सुनता है, जो कथाएं सुनाते हैं वो उसमें वो भी बहुत ध्यान से सुनता है वो। दूसरा अगर बात करूँ कि यहाँ से और भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ एक तो मन की शांति मिली है, गुस्से में कंट्रोल आया है। थोड़ा तो ज्यादा तो नहीं है, कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन इतना तो नहीं कह सकते कि बहुत कम हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। दूसरा मैं एक बात करूं कि अगर मुझे आध्यात्मिक बात करनी हो तो मैं पहले नहीं कर पाती थी, अब मैं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे पहले एक बार मिली, तो मैंने ना पूर्णिमा का फास्ट रखा हुआ था। एक बार ऐसे हो गया कि वो दूसरी बार फिर मिली, मैंने एकादशी का फास्ट रखा हुआ था। उसने बोला अब तुझे क्या चाहिए, तू तू इतने फास्ट क्यों करती है, तेरे पास सब कुछ तो है, तू तू फास्ट क्यों रखती है। अगर मैं इस ग्रुप से नहीं ना जुड़ी होती तो मैंने कुछ भी नहीं कहना था, ऐसे आ जाना था। मैंने उनसे बोला कि नहीं, अब मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन चाहिए, उनका धाम चाहिए, मैं उसकी डिजायर करती हूँ, इसके लिए मैं फास्ट करती हूँ। तो ऐसे मैंने उससे कुछ नहीं कहना था, मैं कह पाई। लेकिन देखो ये यहीं यहीं से है, यहीं से सीखा है, बात करना भी मैंने यहीं से सीखा है। और नहीं तो ऐसे कोई कुछ कह रहा मैंने कुछ नहीं कहना, बस आ जाना। दूसरा यहाँ पे मैं रोशन जीजा जी आपका
इंदु दी आपका, रजिंदर भैया का, सुनीता भाभी का, मंजीत जी का, सभी डिवोटीज का जो इतने अच्छे अच्छे भाव, क्योंकि सभी डिवोटीज जब बोलते हैं ना, अगर मन में, अगर दिन में कोई टेंशन चल रही हो, अगर अगर आप कोई चीज का डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो जब हम रात को सत्संग सुनते हैं ना, हमारे सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है ना, वो हमें मिल जाता है। हमें, मेरे तो ऐसा होता है कि किसी चीज का मैं डिसीजन नहीं ले पा रही होती हूँ, ऐसे फंसी होती हूँ, मैं ये करूं चाहे ना करूं, इसका क्या, तो मैं जब रात को ये सत्संग सुनती हूँ ना, तो किसी डिवोटीज की बात ऐसी लग जाती है, नहीं ये ठीक है, ऐसे इसका यही ठीक आंसर होगा, तो क्वेश्चनों के आंसर भी यहाँ से ही मिले हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी के भाव सुन के, जब से सुन रहे हैं, अभी तो सेलिब्रेशन चल रहा है, तब तो बहुत आनंद आ रहा है, और सभी डिवोटीज के भाव सुन के बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं 2 भजन की 2 लाइनें लास्ट में बोलना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं सत्संग पा लिया, जदों दा मैं सत्संग पा लिया, ना रेया दुख ते ना कोई बीमारी, ना रेया दुख ते ना कोई बीमारी, असले खजाने नू हथ पा लिया, असले खजाने नू हथ पा लिया, जदों दा मैं सत्संग पा लिया, जदों दा मैं सत्संग पा लिया, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, हरि हरि बोल, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। थैंक यू भावना जी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे वक्ता भी बन गए आप, बड़े प्यारे भाव हैं, बड़ी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन है आप, और मंजीत जी पे ऐसी कृपा बनती रहे और बरसती रहे, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा आप बने। थैंक यू सो मच। हरी बोल रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद भावना पठानिया जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। निखिल जी, बड़ा प्यारा ये डिवाइन कपल है हमारे साथ, जो बड़ा रेगुलरिटी के साथ हमारे ग्रुप में चल रहा है, और दोनों बढ़ चढ़ के अपनी पार्टिसिपेशन इसमें देते हैं, चाहे भजन हो चाहे रिव्यू हो, इसलिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ एक और डिवाइन कपल है, संजीव जी और ममता जी। संजीव जी और ममता जी, प्लीज। हरी बोल। संजीव जी और ममता जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरि बोल जी, हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, नितिन जी और प्रीति जी और हमारे मेंटर रोशन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके माध्यम से हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े। मैं और मेरा परिवार पूरा ही, मतलब गोलोक एक्सप्रेस ये सत्संग सुनता है। मेरा नाम ममता है और मैं ढलोक से बोल रही हूँ। मैंने 2020 से सत्संग ज्वाइन किया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मतलब किन हालात में मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया था। 2020 में सितंबर 2020 था, तब मेरी सर्जरी हुई थी। अगस्त में मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद मैंने सितंबर में ये 2020 में मैंने ज्वाइन किया था। सितंबर में ये रोशन जी और इनके वाइफ आए थे, और बगदार से और भी थे, अंजू जी और राजकुमार सर थे, वो मेरा हाल चाल जानने आए थे। तब उन्होंने बोला कि हम सत्संग करते हैं, तो ऐसे बैठे बैठे जैसे बेड पे लेटे होते हो तो मन में तो बड़े बुरे बुरे विचार आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, डराते भी हैं, बोलते हैं कि भैया आप तो ठीक नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, आपने सर्जरी गलत करवा ली। डिस्क की प्रॉब्लम थी मुझे ना, तो फिर ऐसे में मतलब मन तो बड़ा उदास रहता था। मैं तो सोचती थी कि शायद मैं चल ही नहीं पाऊंगी कभी भी। लेकिन फिर इन्होंने बड़ी हेल्प की। इन्होंने ये सत्संग का लिंक भेजते थे और हमने लिंक ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे मतलब मन में जो भी नेगेटिविटी थी, बुरे विचार जो आते थे ना,
वो मतलब काफी हद तक मतलब मुझे लगता था कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी। मुझे डर नहीं था कि जब मैंने भागवत गीता का ये सत्संग ज्वाइन किया तो मन में मतलब जो भी नेगेटिविटी थी, पूरे विचार जो थे मतलब काफी हद तक मतलब ठीक हो गए। और जो भी डिवोटीज हैं बड़े अच्छे उनके विचार होते हैं। जो भी मन में जो भी प्रश्न होते थे ना, जैसे कि अभी भावना जी ने बोला कि मन में जो भी बुरे विचार होते हैं, जैसे लगता कि जिनका मतलब आंसर नहीं मिल पाता, तो जब डिवोटीज इतने अच्छे अच्छे विचार लेके आते हैं ना ये 8 बजे के सत्संग में, तो सारे जो मन में बुरे मतलब नेगेटिविटी होती है ना, वो सारी उसका समाधान मिल जाता है। और गोलोक एक्सप्रेस तो मतलब बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के। और मैंने भी कभी मतलब जन्माष्टमी का व्रत रखा था और करवा चौथ का और शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ। तो रात को मतलब नृत्य रखती थी, रात को खाना खा लेती थी। बड़े मतलब भूखे रहना मतलब मेरे से तो होता नहीं था। लेकिन जब मैं सत्संग से जुड़ी तो मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। वो तो दूसरे दिन सुबह इसका पारण होता है। तो मतलब कभी भी मुझे लगा नहीं कि मुझे भूख लगी हो। जैसे और भी लोग मुझे बोलते थे कि ऐसे लगता ही नहीं था कि आपने व्रत रखा है, बिल्कुल फ्रेश ही लगते हो कि व्रत रखा है, लगता ही नहीं है मतलब भूखे हो। तो मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मुझे मैं व्रत रखा है। मतलब एकादशी का व्रत रखे काफी अच्छा लगा। मतलब ये तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद ही एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। जैसे तो मेरे सारे बोलते भी रहते हैं कि बड़े ज्यादा व्रत क्यों रखती रहती है। अभी कई बार होता है कि एकादशी का व्रत आ जाता है, साथ में कोई और व्रत हो सोमवार का वो आ जाता है। अभी पीछे शिवरात्रि का और एकादशी का इकट्ठा था, 2 दिन लगातार मतलब भूखे रहे, मतलब एक टाइम फलाहार खाया था। तो एहसास ही नहीं होता कि मतलब भूखे हैं। बस ये कृष्ण भगवान की भक्ति में हम खो गए हैं। वैसे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब ये बोलेंगे। हरि हरि बोल जी। सितंबर 2020 में हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े। उससे पहले मैं हर सोमवार का व्रत रखता था। भोले शंकर के मंदिर हर रोज जाता, सोमवार को जाता था। वैसे तो हर रोज जाता था, लेकिन भोले शंकर की भक्ति करते थे हम पूरा परिवार। लेकिन सितंबर 2020 में जब ममता की सर्जरी हुई और जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो बगड़ार से इंदु भाभी और रोशन जी भी मॉर्निंग वॉक करने आते थे। तो और जब लॉकडाउन था माला भी और साथ में इन्होंने हाथ में माला ली होती थी दोनों ने, तो ममता बोलती थी कि रोशन भाई जो आते हैं इन्होंने हाथ में माला ली होती है और इंदु भाभी ने भी ली होती है, तो पता नहीं किस संस्था से जुड़े हैं। मैंने बोला पूछेंगे। लेकिन मैं एक दिन जब बगड़ार गया, वो 2017 की बात है, तो तब इंदु भाभी बोल रही थी कि हम ऑनलाइन सत्संग करते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं। तो मुझे याद आया, फिर मैंने ममता को बताया घर कि ये ऑनलाइन जो है वो गीता का पाठ करते हैं, पर पता नहीं ऑनलाइन कैसे करते हैं। फिर वैसे ममता की सर्जरी हुई तो ममता ने वैसे पूरी स्टोरी सुना दी है। उसके बाद रोशन जी से मिलना हुआ और रोशन जी ने हमें इस गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ा। तो मैं एक दिन चंबा गया था, वर्कशॉप थी, तो मैंने बोला जो निखिल जी के भाई हैं एडवोकेट, शायद वो चंबा में मिल जाए। मेरे एक फ्रेंड थे, वो उनको कोर्ट में काम था, तो मैं ऐसे सोच ही रहा था। तो मैंने इनका टेबल लिखा हुआ था कि नितिन गुप्ता जी, तो मैं इनसे भी मिला, बड़ा अच्छा लगा, इनका आशीर्वाद भी लिया मैंने। तो रोशन जी समय समय पर और जो पूरे डिवोटी हैं वो हमारा साथ देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शाम को ही मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तब प्रॉपर डिस्कस करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो रोशन जी के साथ पिछली बार जो कार्तिक मास के महत्व के बारे में पता चला, सुबह सुबह जो प्रभात फेरी रोशन जी और उनकी बघड़ार की टीम जो भजन कीर्तन करते थे, तो हम लोग से मैं और ममता भी जाते थे, फिर हमारे साथ एक दो और भी चले जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि रोशन जी बहुत ही काफी सरल स्वभाव के इंसान है, मीठी वाणी। और जो बघड़ार के लोग हैं, वो जो इनकी बघड़ार की टीम है पूरी, उनके साथ जो कैप्टन हरि जी, ओंकार जी, मदन जी और जो पूरा लेडीज ग्रुप है बगड़ार का, वो इतने अच्छे भजन गाते हैं कि बहुत ही आनंद आता था। जहाँ सुबह से जाते थे और भजन कीर्तन करने के उपरांत कभी कभी लोग अपने घर में भी ले जाते थे सत्संग करने के लिए, तो काफी अच्छा लगता था। एक बार तो बेचारे बगड़ार से पैदल हमारे घर आके उन्होंने सत्संग की, तो काफी अच्छा लगा। और
हमारे मेंटर जो रोशन जी है और इंदु भाभी जी हैं, हमारे प्रिंसिपल राजकुमार जी और उनकी पत्नी अंजू जी और नीलम जी, और काफी बहुत सारे नाम हैं जिनका समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप सब आप पर हमेशा सभी पर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बने रहे, कृपा बने रहे, और आप इसी तरह सब डिवोटीज का मार्गदर्शन करते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। थैंक यू संजीव जी, ममता जी, आप पे भी कृपा बरसती रहे। बहुत प्यारा डिवाइन कपल है आप, और ऐसे जोश में आगे डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए। थैंक यू। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद ममता जी, बड़ा आनंद आया। इनको निखिल जी ये डर रहे थे कि कैसे हम अपने रिव्यू रखेंगे, तो उनको मैंने प्रेरित किया कि कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। तो इन्होंने कोशिश की आज, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। बाकी ऑलरेडी पहले ये रिव्यू देते भी रहते थे, पर इतना खुल के नहीं, तो आज लगा नहीं मुझे कि ये फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। तो बड़ा आनंद आया दोनों को सुन के, भाव बड़े शुद्ध है इनके, और भगवान की इसी तरह इनके ऊपर कृपा बनी रहे। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे साथ समिता ठाकुर जी हैं। समिता जी प्लीज। हरी हरी बोल। पिताजी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरि बोल। हरी हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं समिता ठाकुर बगडार बनिकेर से पिंकी जी के माध्यम से 2021 में जुलाई महीने में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। और सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को शत शत नमन करती हूँ। निखिल भैया जी, नितिन भैया जी और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान किया। और रोशन भैया जी जो हमारे मेंटर हैं, उन्होंने इतने अच्छे से हमें भगवत गीता का अध्ययन करवाते हैं। अपना बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के हम जैसे मंद बुद्धि लोगों को भगवत गीता का अध्ययन करवाते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भैया कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी भगवत गीता का अध्ययन करूंगी मैं। शायद मन में छोटी सी कहीं पे कोई डिजायर थी, जो भगवान ने पूरी की और इस मंच के साथ मुझे जोड़ा। मैं शुरू से तो पूजा पाठ करती थी, लेकिन इतनी क्लैरिटी तो कभी नहीं थी मेरे दिमाग में, इतने जो पूजा पाठ करना, व्रत वगैरह करने। पर ये जो भगवत गीता की रीडिंग फर्स्ट टाइम की कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है, रोज सत्संग में बैठते हैं और इस मतलब भगवत गीता के साथ जुड़कर इतनी चेंजेस आई हैं, जो मतलब खुद भी मैं महसूस कर रही हूँ मेरी जिंदगी में। सबसे पहले तो भगवत गीता तो जैसे भैया हमें सिखाते कि बोलते हैं कि जो ये जिंदगी जीने की कला है, तो वाकई ये जिंदगी जीना सिखाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मुझे इतनी क्लैरिटी होगी। मुझे ये पता चला कि हम मतलब हमारी पहचान क्या है, कि और हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों मनुष्य जन्म हमें मिला है। और कभी कर्मों के बारे में भी इतना नहीं पता था, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। जो सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म जो इसमें हम पढ़ते हैं, तो इनके बारे में तो कभी सुना भी नहीं था मैंने। और अब अच्छे से इसका पता भी चल रहा है, अपने आप को पहचान भी रहे हैं हम। और इस मंच की सबसे अच्छी जो देन है मेरी जिंदगी में, वो है हरे कृष्णा महामंत्र। और इस मंत्र को जपने से इतना अच्छा मन में शांति सी महसूस होती है। इतना अपना, मैं जैसे अपनी छोटी सी शॉप चलाती हूँ गारमेंट्स की, और वहां पे बैठती हूँ और इतना मन प्रसन्न रहता है, मन में शांति सी रहती है। और इस मंत्र का जाप मैं माला पे भी करती हूँ और टेलीकाउंटर पे भी करती हूँ। जहाँ चलना फिरना, जैसे चलते फिरते भी टेलीकाउंटर पे जाप करते रहना, सारा दिन दिमाग में भी यही जाप ही चलता रहता है। और जब सोना तब भी ये जाप करके सोना, और रात को भी जैसे यही मंत्र का जाप जैसे मेरे दिमाग में चलता रहता है। और जब सुबह भी उठती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे मंत्र में जाप चल रहा था, कि इतना मेरा इतना ज्यादा प्रभु के प्रति प्रेम हो गया कुछ इस मंत्र के जपने से।
और जो मन में बुरी थोड़ा मन होता है, कभी मन बुरी आदतें भी होती है इंसान को, जैसे हम टीवी देखते थे, फालतू का टाइम वेस्ट करना अपना, और कभी गाने सुनने, और वो जो वेस्ट टाइम था वो मैंने इस भगवान के भजनों में लगाया और भगवान की कथाएं सुननी, और इतना अच्छा लगता है। अब भाव जो शुद्ध होने लग पड़े हैं ना, खुद महसूस कर रही हूँ मैं, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरी जिंदगी में चेंजेस आएंगी। और जो ये सत्संग रूपी नौका जो भैया आपने तैयार किए हैं हम पतित आत्माओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस 2 लाइनें यही बोलना चाहूंगी कि सतगुरु ने जहाज बनाया, सतगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन पार लंघना, आओ जिन पार लंघना। और ये जो सत्संग रूपी नौका आपने तैयार की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं यही बोलना चाहूंगी, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू स्मिता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप डिवोशन में ग्रो करते रहें। कंग्रेचुलेशंस, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद समिता जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ किक्कर सिंह जी हैं मेल से। किक्कर सिंह जी प्लीज, हरी हरी बोल। किकर सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हरि बोल। हरी हरी बोल जी। गोलोक एक्सप्रेस का ये एबीसी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। परम आदरणीय हमारे अध्यात्म गुरु श्री निखिल जी, गोलोक फाउंडर श्री नितिन जी, प्रीति जी, सभी को मेरा प्रणाम। हमारे मेंटर श्री रोशनलाल जी और सभी डिवोटी को मेरा प्रणाम। तो हमारे इस सेलिब्रेशन सत्संग में आने पर आपका जो है बहुत ही आभार। मैं इस सत्संग से 2021 में जो है राजकुमारी के माध्यम से जुड़ा था, तो जो मेरी जिंदगी में ये जो पल आया है इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूँ आप सभी का, क्योंकि जो आत्मा के लिए जो सही खुराक जो चाहिए थी वो था सत्संग। वो मतलब ये जो सत्संग है इतना अच्छा सत्संग है कि घर बैठे ही हमें जो है इससे जो है जो लर्निंगें मिल रही हैं उसे बताने के लिए जो है मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे अध्यात्म गुरु जी ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें कि उन्होंने अपना जो है लोगों को ना बताया हो। इसमें जैसे लाइफ के फंडे, रामायण, होलिस्टिक एजुकेशन, मन के ऊपर सत्संग, बाकी जो भी विशेष जो दिन होते हैं उन पर जो है हमें जो है बताते हैं और उनकी महिमा जो उनकी महत्ता के बारे में बताते हैं। तो हमें जो है जो हमारी आत्मा के लिए असली खुराक है वो है सत्संग। सत्संग जो है हमें घर बैठे जो है इतनी आसानी से मिल रहा है और इतना प्यारा सत्संग, इससे प्यारा कोई सत्संग हो ही नहीं सकता जो हमें मिल रहा है। तो मैं अपने अध्यात्म गुरु को, अपने मेंटर श्री रोशनलाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जो हमें समझाते हैं बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं और हमारे जीवन से उसको कोरिलेट करके हमें बताते हैं। चाहे जिस भी वो विषय के बारे में बताएंगे उससे जो है हमारा बहुत ही मतलब जो है उसमें मतलब अच्छी समझ बनती है। और जैसे हमें घर में जो है सबसे पहले जो भी अच्छी चीज आती है या जो भी मतलब खाना बनता है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगता है। हमने ये भी इसी सत्संग से सीखा। और सबसे बड़ी बात कि हमने ये भी सीखा कि एक बार हमारे
अध्यात्म गुरु ये बोल रहे थे कि पक्षियों को दाना डालना चाहिए, तो जब से मैंने सुना है मैं नित्य प्रति जो है पक्षियों को दाना डालता हूँ। और इस तरह जो है बहुत सारी ऐसे हमें बातें बताई हैं जिससे कि जैसे कोई हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा जो है हरि नाम करने का प्रयास करते हैं। मतलब श्वास ग्रास से हम जो है भगवान की भक्ति जो है हमें करने के लिए जो है हमें प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ी बात हमने ये सीखी है कि यहाँ इसी सत्संग से कि कृपा का मतलब हमने समझा है कि कर और पाप ये अब हमारे हाथ में है। हमें हमारे अध्यात्म गुरु ने हमें ये बता दिया है कि ये जो है अब आपके हाथ में है कर और पाप। जितने हम भक्ति करेंगे उतने ही हम जो है दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। बाकी हमारे अध्यात्म गुरु जी ने जो है हमें जो है कई बार जो है श्लोकों की जो 700 श्लोक की जो है एक बार ही रीडिंग कराई, गीता का अध्ययन जो है हमें करवाया। बाकी और सारे जो है जैसे एकादशी व्रत के बारे में भी हमें जो है बताया। जब से हमें पहले तो हम व्रत नहीं रखते थे, व्रत जब से सत्संग से जुड़े हैं तो हमने एकादशी जो है व्रत भी रखने शुरू किए और रख रहे हैं। तो मैं जो है अपने अध्यात्म गुरु के लिए कुछ जो है चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लोटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, कि राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल।
थैंक यू किकर जी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी और बहुत प्यारे भाव है आपके। बस ऐसी कृपा आप पे बनी रहे, बरसती रहे और बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनी। थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद केकर सिंह जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ कोमल जी हैं यूपी से। तो कोमल जी प्लीज, हरी हरी बोल। कोमल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कोमल जी हरे। आप ना स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लो, बिकॉज आप टेढ़े दिख रहे हो हमें ना। ऊपर से फोन से ऑटो रोटेट को ऑन करो, ठीक है? तो ठीक हो जाएगी आपकी स्क्रीन, अदरवाइज आप बिल्कुल हरि हरि बोल ऊपर जी। से। हाँ जी, हम एक और डिवोटी को सुन लें तब तक करिए। अपना आप ना फोन हमें सीधा, ऐसे दिख रहे हो, टेढ़े अच्छा टेढ़े अपना दिख रहे फोन हो। सीधा करके कर लो आप। ऊपर से करोगे तो ऑटो रोटेट का बटन होता है। हाँ हो गया आपका, ठीक ठीक है, अब बात कीजिए। हरी बोल। हरि हरि बोल जी। मेरा नाम कोमल है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और मैं मेरे मेंटर निखिल जी, नितिन जी और रोशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो ऑनलाइन हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर बैठे इतने अच्छे सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं मेरी दोस्त पूनम राणा जी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाती थी तो मैं उनके स्टेटस देख के इंस्पायर हुई। मैंने पूछा, आप कोई सत्संग ज्वाइन कर रखा है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ मैंने सत्संग ज्वाइन किया है, आप भी करना चाहोगी? मैंने कहा ठीक है, लिंक भेजना, मैं करूंगी। तो उन्होंने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, क्योंकि मेरे परिवार में भी ऐसा माहौल था पूजा पाठ का, अच्छे से सब लोग करते थे। तो मैं 2021 में मैंने कार्तिक मास स्नान किया था पहली बार, और ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मैंने एकादशी व्रत का भी शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने एक दिन अपनी सासू माँ से पूछा, मैंने कहा मम्मी मैं तो एकादशी व्रत कर रही हूँ, तो आप बता दो उसमें कैसे कैसे होता है। बोली कि तू क्यों कर रही है अभी से? मैंने उनका क्यों, क्या हो गया, अच्छे नहीं है क्या? बोली नहीं अच्छे हैं पर अभी तेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं, डाउट हुआ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतना नहीं पता था मुझे कि किस तरह करनी चाहिए, बस पूजा पाठ करती थी। जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ तो मैंने इस बार भी कार्तिक मास स्नान किया, दामोदर अष्टकम भी शुरू किया और भीष्म पंचक भी किए मैंने। मतलब सत्संग से जुड़ के मैं पूजा के मायने जान गई कि क्या होती है पूजा, भक्ति भाव आ गया मेरे अंदर। मुझे बहुत आनंद आता है ये सत्संग सुन के। मैंने एकादशी व्रत किए, भीष्म पंचक में मैंने भूमि शयन भी किया और दामोदर अष्टकम का भी पाठ किया, और मतलब भाव के साथ शुरू हो गया मेरा पूजा पाठ। अच्छा लगता है मुझे। अब मैं भोग लगा के खाना खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं भोग नहीं लगाती थी, हमारे घर में नॉनवेज तो नहीं खाते पर लहसुन प्याज खाते हैं। भोग लगा के खाने में अच्छा लगता है। अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो अ, मानसिक रूप से बोल देती हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले मैं माला भी नहीं करती थी, तो मेरी दोस्त पूनम राणा जी ने मुझे बताया कि आप माला किया करो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। तो मैंने माला भी शुरू की, तो मेरे से इतनी माला नहीं हो पाती थी। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मेरा, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैंने कहा मेरे से इतनी माला नहीं हो पाती है तो मैं कैसे करूं? बोली आप ना टेलीकाउंटर मंगा लो और काम करते करते टेलीकाउंटर पे किया करो। तो प्रभु की कृपा इतनी हुई, मैंने टेलीकाउंटर मंगाया तो मैं अच्छे से माला भी कर पाती हूँ। पहले इतना नहीं पता था एकादशी व्रत में माला करने से कितना पुण्य मिलता है। तो मैं यूट्यूब पे नितिन जी, निखिल जी की वीडियो पड़ी रहती है, तो मैं उन्हें सुनती हूँ कि एकादशी व्रत में क्या करना है, कैसे करना है। और मैं सुबह वाला सत्संग भी सुनती हूँ आपका। पहले मैं कहीं जाती थी तो रास्ते में ऐसी सोचती चली जाती थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं। अब जाती हूँ तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं भी महामंत्र बोलती हूँ। मेरी बेटी भी, छोटी बेटी है मेरी 4 साल की, वो भी ऐसे बोलती चली जाती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
और वो भी भोग लगाती है, बोलती है मम्मा भोग लगा के प्रसाद बन जाता है ना। अब मैं कहीं जाती हूँ तो कान्हा जी को बोल के जाती हूँ, कान्हा जी हम चल रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। हमें पता नहीं था कि मतलब कितना अच्छा लगता है। पहले कोई घर में परिवार में कोई बात होती थी तो मैं टेंशन लेती थी, कभी सासू माँ कुछ बोल देती थी तो मैं बस 2-3 दिन तक ऐसे ही टेंशन में, फोन पे भी वही बातें करनी। फिर अब नहीं होता ऐसा, अब बहुत कम गुस्सा आता है, बस प्रभु पे छोड़ देती हूँ। मेरा बेटा पढ़ता है तो मैं उसकी भी टेंशन लेती हूँ, मैंने कहा वो पता नहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा उसका, कैसे होगा क्या होगा। अब मैंने हरि पे छोड़ दी सारी चिंता। अब मुझे अच्छा लगता है, अब मैं चिंता नहीं करती हूँ, मैं चिंतन करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण महामंत्र से मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मतलब अब जब से उसे करने लगी हूँ पता नहीं ऑटोमेटिक कम बीमार सी रहती हूँ। अच्छा लगता है मुझे हरे कृष्णा महामंत्र करना। और मेरी लाइफ में 1-2 सिचुएशन ऐसे भी आए, मुझे पता भी नहीं था कि ये कुछ हो भी जाएगा। कोई चीज मतलब हमें कुछ करना था, मेरे हस्बैंड को, वो भी बहुत भक्ति करते हैं, मेरे से ज्यादा वो करते हैं पूजा पाठ। अच्छा परिवार मिला है मुझे, तो मतलब पता ही नहीं चला कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ। वो बोल रहे थे मुझे चिंता हो रही है कैसे होगा कैसे होगा, मैंने कहा जो होगा भगवान पे छोड़ दो। बोला नहीं यार चिंता तो होती है। मैंने कहा ठीक है चिंता होती है, पर जब हम चिंता करेंगे तो भगवान कैसे चिंता करेंगे, चिंता उनके चरणों में छोड़ दो। हम उन पे छोड़ दी सारी। मतलब अच्छा लगता है बहुत। बहुत आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमारे लिए। अब मेरे घर में सभी भोग भी लगाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ उनको मैं नहलाती हूँ, भोग लगाती हूँ। मतलब कोई भी चीज होती है तो अब उसके साथ भाव जुड़ गया है। पहले मायने पूजा करती थी पर भाव के साथ इतना नहीं पता था कि किस तरह करनी है। जैसे ओम जय जगदीश्वरी की आरती है तो वो भी जब आपने बताया, मैं सुबह वाले सत्संग जरूर सुनती हूँ। उसे सुन के ना मेरा दिन पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका सत्संग सुनना। और रोशन जी जो पढ़ाते हैं ना भागवत गीता, शाम के सत्संग में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो मैं यही कहूंगी, न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू कोमल जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। आपका घर भी घर घर मंदिर है, मंदिर का एक अच्छा उदाहरण बनता जा रहा है। आप लोग भोग भी लगा रहे हो, खूब हरि नाम भी कर रहे हो, दूसरी को काउंसलिंग भी कर रहे हो, आपको हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट्स मिल रही हैं। पूनम जी का भी आभार, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, जैसे आपको पूनम जी ने मोटिवेट किया। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बने और इसी तरह से आनंद लूटते रहिए, आनंद बांटते रहिए। थैंक यू, शुभकामनाएं। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद कोमल जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। वाकई आज फर्स्ट टाइम निखिल जी ने हमारे ग्रुप में आज बात रखी है अपनी, और इतनी ज्यादा इनमें चेंजिंग देख के वाकई हमें भी लगता है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं और नई ऊर्जा भी हमें मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कोमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अब हमारे साथ इंदू जी हैं, ये बात रखेंगी। हरी हरी बोल जी। हरी बोल। इंदु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत आभार। इतना ब्यूटीफुली आप रोशन जी को सपोर्ट करते हो। बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पे जो जुड़े वो आपके माध्यम से जुड़े, और कदम से कदम मिला के आप लोग यूं ही चलते रहिए। एक दिव्य कपल है हम, आप हमारी टीम के। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, शुभकामनाएं, और जल्दी मिलेंगे हम इंडिया में। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भैया थैंक यू वेरी मच। वैसे बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि आप इंडिया आ रहे हो, और सुन के बड़ा मजा आ रहा है कि अब हम आप आओगे और हम आपके साथ हरि नाम संकीर्तन करेंगे और खूब आनंद लेंगे इस चीज का। क्योंकि वैसे तो हमने लिया, पर जो आपके साथ मजा आएगा वो अलग ही होगा। और मैं थैंक्स करूंगी आप सभी का, आपका, नितिन भैया का, और प्रीति दीदी का, और मोहिनी आंटी जी का, कि उन्होंने मतलब इतने अच्छा ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चलाया हुआ है कि इसको हर कोई एंजॉय कर रहा है। तो आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर भक्ति करना ही नहीं सिखाया, और भी मतलब कैसे जीवन जीना है ये भी सिखाया है। पहले तो हमें जीवन भी जीना नहीं आता था, पर जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं तब से अपना जीवन भी अच्छी तरह जी रहे हैं।
और ये भी देख रहे हैं कि भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। पहले तो हम जैसे फॉर्मेलिटी करते थे, पर आपके साथ जुड़ के हमने भक्ति करना सीखा, भागवत गीता का ज्ञान हमें मिला कि कैसे भागवत गीता को समझना चाहिए और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये हमें हेल्प करती है। और रामायण जी के ऊपर आपने इतने अच्छे अच्छे प्रसंग करवाए और उनका भी काफी हमने मजा लिया। और जो भी मतलब जैसे कोई कबीर जी के दोहे या कुछ भी जो भी आप करवाते हो, उनको सुन के आनंद आता है और मजा लेते हो, आंखें खोलने वाले होते हैं सारे जो भी मतलब आप हमें गाइड देते करते हो। अच्छा मतलब सुन के मजा आता है और समझने में भी आसानी होती है। ऐसे तो हम समझ नहीं पाते थे कि इसमें क्या लिखा है, हम तो ऐसे ही ले जाते थे, जैसे दोहे पढ़ते थे तो कोई उसका कोई ज्यादा डीप में जाते ही नहीं थे, उसको ऐसे ही समझते थे कि चलो पढ़ लिया हो गया। पर जब आप लोग समझाते हो तो बड़ा आनंद आता है। बाकी गोलोक एक्सप्रेस का और जो भी ग्लोकियन हमारे साथ जुड़े हैं उनका बड़ा बड़ा थैंक यू। हमने आप लोगों के साथ जो भी बात रखी, इन्होंने की या मैंने की, आप उस चीज को सुनते हो और समझते हो और साथ में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो और सुन के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि जो ये पढ़ाते हैं वो आप लोगों को समझ आ रहा है और आप अपनी लाइफ में उसको रिलेट करके अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो। तो यही कोशिश सबकी होनी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो ये ज्ञान दे रहे हैं जो भी पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ आए। बाकी मैं तो 2017 से इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ और काफी कुछ सीखा। जैसे पहले व्रत करते थे तो ये नहीं था कि सिर्फ व्रत ही करते थे और कुछ नहीं जानते थे, पर जब से जुड़े हैं तब से समझ आ रहा है कि व्रत किस लिए करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं काफी टाइम से मतलब मंडे का व्रत करती थी, पर वही व्रत ही करती थी, बाकी और कुछ नहीं। शिवरात्रि आती थी तो कर लिया, जन्माष्टमी आती थी तो कर लिया, पर कुछ पता नहीं किस तरीके से करने हैं। पर अब कुछ भी कर रहे हैं, जन्माष्टमी कर रहे हैं, अगर शिवरात्रि कर रहे हैं, उस पर जितनी ज्यादा हो सके चैंटिंग करती हूँ और आनंद लेती हूँ इस चीज का। 100 से ऊपर प्लस ही होती है माला, 150-200 तक चल जाती हूँ, पर आनंद लेती हूँ कि चलो आज मैंने संकीर्तन किया, भगवान का नाम जाप किया, चलो इतना ही भगवान का थैंक यू कि हमें उसने मतलब इस चीज के बारे में आपने बताया और हमने उनका जाप किया, नहीं तो ऐसे लाइफ निकल जाती। बाकी ये है कि इस बार मैंने आकाश इसका व्रत रखा शिवरात्रि का, तो मेरे बेटे ने भी बराबर मेरे साथ रखा, बोलता मम्मा मैं भी रखूंगा। मैंने बोला चल रख ले। ऐसे ही मैंने सोचा इससे कहाँ रखा जाएगा, पर वो रख गया, पूरा व्रत किया उसने। रात को हमने शिव पूजन किया, चार पैर की पूजा की और उसने साथ मेरे पूरी पूजा की। तो उसने एक बार भी ऐसे आंख झपकी नहीं कि हाँ मुझे नींद आ रही है, नहीं, पूरा व्रत करके आया। और सुबह 5-5:30 बजे हम दोनों घर आए, पर फिर उसके फेस पे जरा भी नहीं लग रहा था कि इसको नींद आ रही है। तो मैं सुन के और सोच के हैरान थी कि ये कैसे कर गया। ये भी भगवान की ब्लेसिंग थी और आप लोगों की ब्लेसिंग, जिसके कारण हम ये सब कर पाए, मेरा बेटा भी कर पाया। बाकी ये बताऊंगी कि पिछले साल हमने काफी आनंद लिया और सत्संग करवाने का भी मौका मिला फिजिकल घर में, और उसको करवाया। तो उसके पहले जैसे भगवान को बुलाना था और भगवान के डिवोटी बुलाने थे और साथ में हमारे मेंटर आ रहे थे, तो बड़ा उत्साह था मन में कि आएंगे तो उनका वेलकम अच्छे तरीके। मैंने पूरे घर में हमने पेंट करवाया कि चलो करवा के कुछ अच्छा कर। लोग तो करवाते शादियों में, हमने सोचा चलो मेरे मन में ये था कि भगवान जी को बुलाना है तो पेंट तो करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा कि घर में खिला खिला लगेगा सारा कुछ। तो काफी बिजी टाइम था उस टाइम। एक तो करवा चौथ था, व्रत चल रहे लोगों के, वो था शॉप पे भी काम था, फिर भी ये चले गए मतलब घूमने, तो वो भी मतलब मैंने संभाल लिया। मेरे को अच्छा लगा उस टाइम कि मैं ये चीजें कर पाई, संभाल पाई सब कुछ। और जब सत्संग करवाया फिर तो पूरी जो भी थकान थी सारी मिट गई मेरी, और मुझे इतना आनंद आया। और मैंने भगवान जी का थैंक यू किया कि भगवान जी आपने अपने साथ मुझे जोड़ा, और मैं ये जो हमारे घर में जो
आपकी कृपा से जो काम हुए हैं, जो भी हरि नाम संकीर्तन हुआ और उसकी गूंज जो पूरे घर में गूंजी, मुझे उसका इतना ज्यादा मतलब मजा आया, उस चीज का इतना एंजॉय किया मैंने उस चीज को कि बार बार थैंक यू करने का मन कर रहा था भगवान जी का और आप लोगों का, कि बहुत कुछ मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा कि मैं क्या क्या बोलूं, पर चलो जो भी हुआ मुझे अच्छा लगा। और साथ में ये है कि आगे जो भी हो अच्छा हो, भगवान हमें हिम्मत दे और शक्ति दे और हमें हौसला दे। सब जो भी है वो करवाने वाले हैं, हम कुछ नहीं होते करने वाले। जैसे जैसे हो सके भगवान जितना ज्यादा हो सके अपने में अपना नाम जाप करवाएं हमसे। और आप बोलते हो ना कि संकल्प, हम और जिंदगी के तो संकल्प ले लेते हैं, जैसे लाइफ में कई तरह के ये हमने करना है वो करना है, पर कभी हमने ये संकल्प नहीं लिए थे कि हमने भगवान के लिए भी कुछ करना है। पर अब मन में आ रहा है कि हमने भगवान के लिए कुछ करना है, तो भगवान हमसे करवाएं और आप हमें मार्गदर्शन करते रहें इसी तरीके से, और हम आपसे गाइडलाइन लेते रहें और उसको सीखते रहें। बस मैं इतना ही बोलूंगी। आप सभी का इस ग्रुप में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू इंदु जी, आज तो बहुत आनंद आया। अल्टीमेटली लग रहा है सेलिब्रेशन सत्संग कंप्लीट हो रहा है, चेरी ऑन द केक हो गया। आपको सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो रोशन जी की सक्सेस का राज आप ही हैं, तो आपको, और गोलोक एक्सप्रेस में की भी सक्सेस का राज आप जैसे ब्यूटीफुल डिवाइन कपल्स हैं। थैंक यू। उनको आप पर कंटिन्यूस सपोर्ट देते हो, तभी वो इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। और बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट कर करके आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करवाते रहते हो। बगदाद का इवेंट सुपर सक्सेसफुल था, उसके लिए फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं। और भाव यही होते हैं, देखिए अदरवाइज दुनियादारी में भी हम करते हैं कि चलो पार्टी कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट उसमें कि चलो भगवान का कुछ करते हैं, इवेंट करते हैं, उसमें भी आपने ऑर्गेनाइज किया, फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, बट आप उसको अच्छे से निभा पाए, भगवान ने आपको शक्ति दी, और वो जो उसका रिजल्ट मिला वो बहुत ही सुपर पावरफुल एक इवेंट था, सुपर ऑस्पिशियस। जो भी घर की पॉजिटिव एनर्जी और मल्टीप्लाई हो गई वहां से, और कितने सारे लोगों ने उसका लाभ लिया। थैंक यू इंदु जी, ऐसे ही आप चलते रहो और आप और रोशन जी मिलके हजारों लाखों को के जीवन में प्रेरणा बनो। थैंक यू सो मच। कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। हरी हरी बोल। लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। जल्दी मिलते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ बड़े प्यारे डिवोटीज हैं जी, रीना जी। रीना जी के पास चलते हैं। रीना जी प्लीज, हरी हरी बोल। रीना जी आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। तो सबसे पहले तो मैं निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का, इनकी सारी फैमिली का दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद शब्द तो इनके लिए बहुत कम है, क्योंकि इनकी आज हम जो भी कुछ है इनकी बदौलत है। इन्होंने हमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमारे मेंटर श्री रोशन मामू जी, इन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हमारी बुद्धि इतनी नासमझ थी, फिर भी हम छोटे छोटे बेबी स्टेप करके हमें इन्होंने ऐसे तरीके से समझाया कि हम समझ गए। और कभी लाइफ में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं भक्ति के रास्ते में इतने आगे तक जाऊंगी या भक्ति कर भी पाऊंगी। तो वही है, जैसे सभी ने बोला, सभी की वही बातें हैं कि सत्संग से जब तक नहीं जुड़े थे ना, तो उससे पहले जो था भक्ति तो करते थे, पर भक्ति का पता नहीं था कि भक्ति कैसे करनी है। तो इस ग्रुप से जुड़े तो हमें आरती का महत्व पता चला। भजन तो पहले भी सुनते थे पर गहराई से नहीं सुनते थे, पता नहीं था कि बस सुन लिया, आनंद आया, बस उतने तक ही है। पर अब एक एक शब्द ऐसे लगता है कि दिल को छू रहा है, और ऐसा लगता है कि हाँ यही सच्चाई है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि अभी ये जो मंथ मेरे लिए गया है ना, बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतनी टफ सिचुएशन से गुजरी हूँ। तो मैं तो अपने बारे में बताऊंगी आपको। तो जब तक नहीं जुड़े थे ना, तब तो सोचते थे कि बस ये बोलने की बातें हैं, पर ये है कि आज मैं आपके सामने अगर बोल रही हूँ तो बोलना भी हमने इसी ग्रुप से सीखा। और वो है कि यहाँ हमें बहुत अप्रिशिएशन मिलती है। तो
और मैं अपने ये डिवोटी संघ जो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी। इन सभी की प्रेयर से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 3 फरवरी को जो है वो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो उस टाइम मैं सत्संग सुन के मैंने अपना फोन साइड में रखा। मैंने बोला चलो, यहाँ पास में शादी थी तो हम बड़े डिस्टर्ब थे। मैंने बोला आज हम आराम से सोएंगे। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा हम सो जाते हैं। तो इतने में जैसे ही मैंने फोन रखा था तो अचानक से फोन आ गया कंपनी की तरफ से, बोला ऐसे ऐसे भाई एक्सीडेंट हो गया, पुल क्रैश हो गया, तो 2 गाड़ियां नीचे गिर गई, एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया वहीं पर। तो बोला विवेक जी जो है वो सीरियस कंडीशन में है। तो अगर भगवान से नहीं जुड़ी होती तो उस टाइम मैंने पता नहीं क्या करना था क्या नहीं। मेरा बेटा एकदम से आया मेरे पास, मम्मा क्या हुआ? मैंने बोला ऐसे ऐसे पापा का एक्सीडेंट हुआ, पर पापा ठीक है। उसको हिम्मत दी। पर ये है कि हिम्मत देने वाले तो भगवान ही है। और मेरे बेटे ने जैसे ही सुना, उसने धूप लिया, उसने दोबारा से जगा दिया और माला लेके वो भगवान के सामने खड़ा हो गया। और अंदर से तो मैं ऐसे थोड़ी, वही है कि इंसान उसमें है तो थोड़ी मैं डगमगा गई। पर मैंने बस मन में यही बोला कि भगवान जो भी सिचुएशन हो बस मुझे आप सहन करने की शक्ति देना। बस मैं जो है वो ज्यादा हिलू ना अंदर से, बस आप मुझे इतनी पावर देना कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, मतलब इस सिचुएशन का सामना कर पाऊं। तो मुझे जैसे पता चला तो फिर हम ये उन्होंने बोला कि हमने चंबा रेफर कर दिए हैं। तो हम चंबा पहुंचे तो वहां उनकी हालत देखी। तो उसमें एम्बुलेंस में गए तो ये तो सारे जानते हैं कि एम्बुलेंस में जाना इतना आसान नहीं होता। पर मैं ये बोलती हूँ कि मैंने तो साक्षात भगवान के दर्शन किए कि हाँ वो भगवान उस टाइम मेरे साथ थे। मैंने घर से गई तो मैंने अपना टेलीकाउंटर उठा लिया और मैंने बोला भगवान बस तू ही है करने कराने वाला, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, जो तूने करना है वही होना है। मुझे पता था कि ये मेरी किस्मत, मेरे जो पिछले जन्मों के कर्म है वही मेरे आगे आ रहे हैं। मतलब अगर इससे नहीं जुड़े होते तब तो पता नहीं क्या हाल होना था उस टाइम। तो जुड़ी थी तो मेरे अंदर इतनी पावर थी। मुझे आज भी जो भी अभी इनका हाल पूछने आते तो पूछते दीदी आपने बड़ी हिम्मत की। मैंने बोला हिम्मत मैंने नहीं की, हिम्मत देने वाले वही हैं परम पिता परमेश्वर जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। नहीं तो मैं तो ऐसे भी नहीं, मैं पठानकोट अकेले नहीं गई कभी ना कभी जा सकती हूँ। और वहां हॉस्पिटल में 20-22 दिन रहे हम। 8 दिन तक मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे। तो मैं तो अपने ये जो हमारा ग्रुप है ना इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे मेंटर श्री रोशन मामा जी, इन्होंने बहुत साथ दिया। और सुनीता जी, राजेंद्र भैया, नीलम पठानिया, सारे डिवोटीज और भी बहुत है, विपिन राणा भैया, पूनम जी, नीरू जी, सभी ने और बाकी भी सभी ने इतनी माला की, इतनी हिम्मत दी। और मेरे जो घर वाले हैं, मेरे इन लॉज की फैमिली, वो सारे बोलने लगे कि ये आपको दिन में इतनी बार फोन करते हैं, इतनी माला वगैरह करते हैं ये। मैंने बोला देखो ये सारे मेरे बेचारे ऐसे रिश्तेदारी में मेरे कुछ नहीं लगते, पर वही है कि आत्मा का जो रिश्ता है वो सबसे गहरा होता है। तो आप मानोगे नहीं, जिस दिन उनको ऑपरेट करने के लिए लेके गए उन्होंने बोला कि इनके 5 ऑपरेशन होने हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने सिग्नेचर वगैरह करवाए। तो मैं तो ऐसे बिल्कुल हिल गई थी। तो मैंने जैसे मैं सिग्नेचर वगैरह करके बाहर आई ऑपरेशन थिएटर से, तो मैं ऐसे, मेरा दिल ऐसे करे क्योंकि मैंने पहले भी बड़ी ऐसी टफ सिचुएशनों से गुजरी हूँ। तो मेरा मतलब कि हस्बैंड समझ लो कि वही है अब हमारा सारा। तो सारा तो परमपिता परमेश्वर है, पर एक जरिया जो है इंसानी तौर पे। तो मैंने बोला अब मेरा मन ऐसे करे कि मैं जोर जोर से चीखे मारूं, मैं क्या करूं क्या करूं। पर मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई। मैंने बोला अभी सबके सामने यहाँ क्या करना। पर मुझे ऐसे लगे कि मैं किसी के साथ अपनी बात डिस्कस करूं, कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं ये बातें शेयर करूं कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना मैं अपने ग्रुप में ये डालूं कि हाँ ऐसे ऐसे ऑपरेट है तो आप प्रेयर करो। तो मैंने फोन निकाला और मैंने छोटा सा मैसेज डाल दी कि ऐसे मेरे हस्बैंड ऑपरेशन थिएटर में है तो प्लीज प्रेयर करना। तो सभी ने बेचारों ने दौड़ ऐसे, कोई कितनी माला डोनेट कर रहा है, कोई क्या कितने, कोई तो बेचारों के सभी के फोन आए। तो मेरा मन, आप मानोगे नहीं कि मतलब कि बोलते हैं कि भक्ति में शक्ति है। तो मैंने तो साक्षात उसके दर्शन किए हैं। पहले तो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती थी, पर अब जस्ट अभी जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मतलब कि इतना दिव्य दर्शन किए मैंने। तो फिर मैंने जब ग्रुप में डाल दिया तो मुझे ऐसे लगा, मेरे मन में ऐसे लगा कि मैंने, मेरा पता नहीं कितना बोझ जो है वो कम हो गया। ऐसे मुझे बड़ा रिलीफ महसूस हुआ कि नहीं मैंने अपने दिल की जो बात है वो बता दी। तो मुझे ऐसे शांति महसूस हुई। और
मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम इतनी खुश हुई। जिस हॉस्पिटल में हम गए थे तो वहां राधा कृष्ण का मंदिर था अंदर। तो मैं मतलब की सिचुएशन तो ऐसी थी कि बंदा ना हंसने लायक था ना रोने लायक, पर मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि देखो भगवान यहाँ भी आप मेरे साथ हो। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं बड़ी खुश हुई। मैंने फिर जब भी मैंने नीचे ऊपर जाना दवाइयाँ लेने या कुछ भी, तो मैंने बस भगवान के आगे हाथ जोड़ने। और टेलीकाउंटर तो मेरे साथ ही था, तो एक भैया थे हमारे साथ जो वहीं से आए थे, कंपनी वालों ने भेजे थे। तो मैं इनके साथ थी एम्बुलेंस में, तो मैं टेलीकाउंटर पे माला करी जा रही थी। वो बोलता भाभी मैं आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ, आप बातें भी कर रहे हैं पर आपने ये आप टिक टिक कर रहे हैं, ये क्या चीज है। बोलता मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ पर अब मैं मजबूर हो गया कि मैं इनको आपको पूछ रहा हूँ। मैंने बोला भैया अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ हिम्मत करके तो वो यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे कि भैया ऐसे ऐसे इसमें हम कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो बोलता है सच में। तो बाकी भी मतलब कि वही है कि किसी को भी नहीं जानते हम, फिर भी सभी ने इतनी हिम्मत बढ़ाई, इतना हौसला दिया। और आज आप सभी की कृपा से मेरे हस्बैंड खुद चलते हैं धीरे धीरे, अंदर बाहर अब ऐसे चलना शुरू हो गया है। तो आप मानोगे नहीं, वहां जो डॉक्टर था उससे भी मेरी बात हुई, तो उसने भी मतलब इतने अच्छे तरीके से बात की, ऐसा लग रहा था कि वो ही साक्षात मेरे लिए भगवान है। मैंने उनको ऐसे बोल दिया, मैंने बोला सर आप पता नहीं ये 5-6 महीने चल पाएंगे या नहीं। बोलते बेटा ऐसी कभी बात नहीं करनी, बोलते भगवान पे भरोसा रखना। और बोलते किसी टाइम मुंह पे सरस्वती होती है, ऐसे अपने मुंह से ऐसा कभी नहीं बोलना। बोलते यही बोलना आपने कि भगवान शायद ये कल चल पड़ेंगे, शायद ये सुबह चल पड़ेंगे। तो वही है, मैं तो यही बोलूंगी कि मैंने तो भगवान पे ही अपनी डोर छोड़ी थी। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर मैं रोती चिल्लाती या कुछ करती तो उससे कुछ भी नहीं होना था। पर वही है, मैंने बोला प्रभु बस मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इनको देख सकूं, इनकी देखभाल कर सकूं। तो वही है, मैं यही बोलूंगी, मैं तो अपनी भाभी राजकुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस ग्रुप से जोड़ा। तो अगर नहीं जुड़ी होती तब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचना था, क्योंकि मैंने ऐसे पहले भी मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बहुत टूट गई थी। उस सिचुएशन से निकलने में मुझे 7-8 साल लगे। वो तो तब निकल पाई जब इस ग्रुप से जुड़ी। तो अब ये कि अब ये तो बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि 8 दिन कम नहीं होते, 8 दिन मेरे हस्बैंड आईसीयू में तो, और इतनी खतरनाक कंडीशन थी ना। पर वही है कि प्रभु ने पल पल साथ दिया, और वहां जो भी मिलता था वो मतलब कि ऐसे लगता, वहां एक अंदर जाने नहीं देते थे। तो एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल ऐसे इतने अच्छे मिले ना, तो मैं तो उनमें ही भगवान के दर्शन करती थी। मैं बोलती प्रभु साक्षात आप आ गए हो, क्योंकि वहां कोई जाने नहीं देता था अंदर। तो उन्होंने मुझे देखना, बोला बेटा आपने मिलना है तो उन्होंने अंदर भेज देना। तो मुझे ऐसा लगता कि अंदर से मैं हंसती थी कि भगवान देखो आप यहाँ भी मेरे साथ हैं। तो वही है कि हरि दर्शन मैंने तो साक्षात किए हैं। तो मैं तो सभी को यही बोलूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू रीना जी, बहुत प्यारे भाव है और आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल डिवाइन एक्सपीरियंस हमें बताया कि कैसे आप भागवत गीता को जी पा रहे हैं। तो पहले तो आपके हस्बैंड की अर्ली रिकवरी के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आज की 4 माला जो है रीना जी आपके हस्बैंड की है ना, बेटर फिजिकल हेल्थ के लिए और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और सभी गोलोकियंस एक एक दो दो माला जरूर डेडिकेट करें। आज की मेरी 8 माला रोशन जी, फैमिली एंड सारे गोलोकियन जो रोशन जी के साथ भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए भी डेडिकेटेड रहेगी। तो रीना जी ने जो अपने भाव प्रकट किए, दैट इज द पावर ऑफ भगवत गीता, दैट इज द पावर ऑफ भक्ति की शक्ति। प्रैक्टिकल लिविंग प्रूफ है कि क्यों भगवत गीता जैसे ग्रंथों को साथ में जुड़े रहना चाहिए। जीवन में तो कुछ भी आ सकता है, और भगवत गीता में भगवान ने क्लियरली बताया 18वें अध्याय में, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो जो मुश्किलें आएंगी मेरी कृपा से लांग जाओगे, मिथ्या अहंकार को सुनोगे तो मिनिष्ट हो जाओगे। देखिए एग्जाम्पल कि आइए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन वो फील कर पा रहे हैं कि कदम कदम पे अलग अलग तरह से हेल्प आती जा रही है, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, चाहे किसी स्ट्रेंजर के रूप में, है ना, चाहे भक्त जो वैसे जानते नहीं है बट सब लोग प्रेयर्स कर रहे हैं उनके लिए, है ना। और उन्होंने फील किया कि वो स्ट्रेंथ आ गई, पठानकोट भी अकेले आ पाए, है ना। कितना डिफिकल्ट टाइम है, सुनने में ही हम सबको लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट टाइम है, और वो उससे गुजर रहे हैं और वो बता पा रहे हैं वो आराम से यहाँ पे, है ना। सो रीना जी आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, और आप पे और आपकी फैमिली पे कृपा बरसती रहे। सच यही है, ये संसार है, ये दुखालय, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
बट जो आपने प्रेयर की कि भगवान जो भी होगा वो आपकी मर्जी है, आपको पता है मेरा कर्म काउंट क्या है, मुझे सहन शक्ति जरूर दीजिएगा। और देखिए लिविंग प्रूफ कि आपको कैसे सहन शक्ति मिली एंड यू वेंट थ्रू दैट इन सच अ ग्रेसफुल मैनर, है ना। और ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़िए और आप दोनों मिलके कंप्लीटली हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए और हस्बैंड आपके अर्ली रिकवर करें और बहुत अच्छे डिवोटी बने वो भी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद रीना जी, बहुत आनंद आया आपको सुनकर और वाकई भगवान के साक्षात दर्शन हमने देखे अभी जो हाल ही में एक्सीडेंट हुआ आपके हस्बैंड का। और ये आपके भाव शुद्ध है, आपकी जो भक्ति की शक्ति है जो आपको इस पोजीशन से बाहर लेके आई। मेरी तरफ से भी आज की 5 माला आपके हस्बैंड की सीडी रिकवरी जिले में डेडिकेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब निखिल जी राष्ट्र व्यू की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारे साथ जैसिका जी हैं। जैसिका जी प्लीज। हरी हरी बोल। जैसिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम उषा मल्होत्रा है, मैं अमृतसर से, मेरा मायका बनीखेत में, मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे इस ग्रुप से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो निखिल जी, नितिन जी, रोशन भैया, मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस ग्रुप से जोड़ के उन्होंने मुझे बहुत सौभाग्यशाली बनाया है। मैं तो बिल्कुल अनजान थी, मुझे कुछ पता नहीं था। वैसे तो मैं बचपन से जुड़ी हूँ, जब भी बचपन में, वैसे चंबा में पली बड़ी हूँ, वहीं पे मैंने एजुकेशन वगैरह मेरी वहीं से हुई है। तो मैं बचपन से बहुत मंदिर वगैरह कीर्तन जब भी कहीं कुछ होता था मैं फट से पहुंच जाती थी। लेकिन जैसे बड़े हुए तो थोड़ा छूटता गया, और ससुराल में आपको पता है क्या, थोड़ी सी फैमिली भी हो जाती है। वैसे इसी थे सभी इसी आध्यात्मिक उसमें की जाते थे, लेकिन छूटता गया धीरे धीरे। और अभी मैं अमृतसर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे को बड़ा शौक था कि मैं भी सत्संग ज्वाइन करूँ, कहीं मुझे बड़ी लगन थी। लेकिन ये था कि बच्चे छोटे हैं, बच्चों की वजह से बस जा नहीं पाती थी। मेरी फ्रेंड वगैरह ने कहना तो मैंने यही बोलना, मैं बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, यही सोचती रहती थी, इस करके नहीं जा पाती थी। लेकिन जब मनोज जी मेरे को काफी सालों बाद मिली तो उन्होंने मेरे को वो एक दिन फोन किया, और मेरे को, मैं उस दिन गई थी वहां पे, बाबा लाल दयाल जी हैं उनके मंदिर गई थी। तो मेरे को वहां पे इनका फोन आ गया मनोज जी का, और मेरे को बोला आप ना सत्संग सुनना। तो मैंने बोला मैं तो कहीं जा नहीं पाती, मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। तो उसने मेरे को बोला कुछ भी नहीं करना, तूने फोन पे सुनना, कोई कुछ नहीं है, बस तू सुनना सिर्फ। तो मैंने बोला चल सुन लूंगी, मेरा क्या जाएगा, सुनने में क्या जाता है। तो मैंने सुना एक दिन, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने मेरे को दूसरे दिन पूछा तो मैंने बोला हाँ ठीक था, ठीक था, क्योंकि समझ गए। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने हाँ ठीक था, अच्छा लगा। मैंने 2 दिन नहीं सुना, फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरा क्या जाता है सुनने में, सुन लेती हूँ। मैंने फिर सुना। तो ऐसे ऐसे मेरा बस इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैं फिर, अब तो ऐसा है कि किसी दिन ना सुन पाऊँ ना, तो ऐसे लगता है कि आज पता नहीं कौन सी चीज जो मैंने क्या भूल गई, क्या छोड़ा, क्या छूट गया, बस ऐसे लगता है, बड़ी उतावली सी हो जाती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब से हम इस ग्रुप से नहीं जुड़े थे तो ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को कोसती थी कि मेरे मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब से इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो काफी कुछ सीखा, काफी कुछ समझा। तो अब तो ऐसे लगता है कि नहीं हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो देखो घर बैठे सुनने को मिल रहा है, इतना अच्छा साथ मिला, इतना अच्छा परिवार है हमारे साथ, सब कुछ है। लोगों को जब सुनते हैं तो उनको सुन के बड़ा दुख होता है, पर नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। फिर मेरे को ये था कि मेरे घर में भी कान्हा जी आए, लड्डू गोपाल की मेरे मन में बड़ी इच्छा थी। 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल जी आए। तो मैंने जिस दिन जन्माष्टमी थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम भी लड्डू गोपाल को लेके आएंगे। वो बोलते चलो लाएंगे, कोई बात नहीं। हम गए, यहाँ पे अमृतसर में मंदिर पड़ता है इसको, उसका शीतला मंदिर, वहां पे चल गए हम। तो वहां पे जो शॉपकीपर था वो बोलने लगा ऐसे ऐसे बड़ी सेवा करनी पड़ती है, ये है वो। तो मैंने सोचा
मैं घबरा गई थोड़ा सा। फिर ये मेरे को बोलते रहने दे, सेवा ना कर पाए तो फिर पाप लगता है, रहने दो। मैं आ गई, लेकिन मेरे को घर आके इतना रोई मैं। बोला हाय आज मेरे घर लड्डू गोपाल आने थे तो मैंने क्यों ऐसे। फिर मैंने सत्संग रात को जब सत्संग था तो मैंने रोशन भैया को भी बताई ये बात कि ऐसे ऐसे आज मेरा बड़ा मन दुखी हुआ है। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप चिंता मत करो, जब उन्होंने कृपा होगी वो अपने आप आएंगे। तो देखो बाकी एक जन्माष्टमी में नहीं, दूसरी जन्माष्टमी में मेरे घर लड्डू गोपाल मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिए मुझे। मैं तो उस दिन इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। अब मेरे को ये भी बड़ी खुशी हो रही है, आप इंडिया में आ रहे हो, 17 तारीख को आप पठानकोट आओगे, 16 तारीख को मेरे कान्हा जी का भी बर्थडे है। मैं तो ये सोच रही थी अगर 16 तारीख को होते तो मैं कान्हा जी को भी आपके पास लेके आती, लेकिन 17 को क्या करें। चलो ठीक है, फिर भी बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी रिव्यू मिलते हैं बड़े अच्छे रिव्यू होते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। खासकर नीलम पठानिया दीदी है, वो जो जब भी बोलते हैं तो उनको, वो जब भी बोलते हैं और वो बोलते हैं तो, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि मैं बोलूं, कुछ बोलूं। कई बार ऐसा होता है मैं बोल भी देती हूँ और कई बार होता है कि नहीं बोल पाती क्योंकि टाइम हो जाता है, टाइम की वजह से भी नहीं बोलना पड़ता। लेकिन और मेरे साथ और भी डिवाइन एक्सपीरियंस बड़े हुए हैं, मैं आपको ज्यादा तो नहीं कुछ सुनाती हूँ। अभी शिवरात्रि थी तो शिवरात्रि वाले दिन मैं सुबह ही अपने हस्बैंड के साथ मंदिर शिव जी के मंदिर गई। तो वहां से हमने माथा वगैरह टेका, जल वगैरह चढ़ा चढ़ो के, तो उन्होंने ड्यूटी जाना था इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने आ गई लेकिन मेरा मन ना वहीं पे था कि मैं यहाँ पे बैठूं थोड़ी देर भजन कीर्तन सुनूं। तो देखो वही ना कि जो उनकी इच्छा के कोई भी नहीं टाल सकता। तो मैं ना दूसरी बार उनके साथ घर वापस आ गई, दोबारा मैं फिर अपने बच्चों को लेके चली गई। जब बच्चों को लेके गई हमने थोड़ी देर बैठे, बच्चे को साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वो मेरे को बोलती कि जल्दी जाना। तो मेरा मन यही था कि मैं यहाँ पे बैठूं, मैं भजन कीर्तन सुनूं। तो मैं चलो मैंने बोला अब साथ आए, साथ ही जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। चली गई, साथ वापस आ रही थी, रास्ते में मेरी जेठानी मिल गई, मुझे वो ले गए। तो देखो वही भगवान की कृपा की मैं गई। तो मेरे को वहां पे फिर वो मेरे को बोलते, दीदी बोलते बैठो आप ना, बोलते हम ना बैठेंगे थोड़ी देर भजन सुनते हैं। मैंने बोला ठीक है, और मेरे मन में तो ये था कि मैं भजन गाऊं। और वहां पे मेरे को देख लो कि खुद ही मौका दे दिया उन्होंने, मेरे आगे ढोलकी कर दी और मुझे बोलते कि आप गाओ। तो मैंने सोचा कि क्या, मेरे को तो ये खुशी हो रही थी कि मैं सुबह से ये सोच रही कि मैं बैठना चाहती हूँ थोड़ी देर मंदिर में, क्या करूँ। तो लेकिन मेरे को भगवान जी ने तीसरी बार में जाके आई। तो मैं तो धन्य हूँ, आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा कृपा है आप सभी का। ये गोलक परिवार एक ऐसा परिवार है, बड़ा अच्छा संग मिला है। ये नहीं मिलता तो शायद हम इन चीजों को समझ भी नहीं पाते। अब तो काफी कुछ सीख रहे हैं, काफी कुछ समझ रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ज्यादा ना बोलते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। थैंक यू उषा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। आपने कहा कि पहले आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर आपने कहा चलो सुन ही लेते हैं क्या जा रहा है, और कैसे बाद में आप एडिक्ट हो गए हो सत्संग सुनते सुनते, कितने अच्छे भाव आपके बन गए हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने बहुत प्यारा सुनाया। ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रोशन जी, बहुत अच्छा लगा आप सभी गोलोकियंस को सुन के। आई थिंक रोशन जी ने कहा था कि आज लास्ट डिवोटी हैं। रोशन जी, आपने भजन असाइन किया हुआ किसी को आज भजन सेवा के लिए? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी, हरी बोल जी। हाँ जी भजन। धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद जैसिका जी। बड़ा आनंद आया आपको भी सुन के। भजन की तरफ जाने से पहले मैं निखिल जी, जो हमारे सेलिब्रेशन सत्संग हुए उसमें आपका हमारे गुरु में पधारना, इसलिए आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। नितिन जी का धन्यवाद करता हूँ मैं, और बड़े सारे सीनियर डिवोटी हमारे साथ आए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जब बीजी अंकल जी हूँ, आज मैं रूपाली जी को भी देख रहा हूँ,
अगर पाली जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका भी मोस्ट वेलकम। मोहिनी आंटी को देख रहा हूँ, उनका भी स्वागत, प्रीति जी का स्वागत, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय में भी निखिल जी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे। जरूर डेफिनेटली इंडिया आ रहे हैं, ये हमारे सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। जोश के साथ मुलाकात होगी और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं स्पेशली अपने ग्रुप के जितने भी डिवोटीज ने जो सेवाएं प्रदान की हैं रिव्यू के माध्यम से, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें सुना, इस सेलिब्रेशन सत्संग को अटेंड किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपकी इसी तरह ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनी रहे, उस परमपिता परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनी रहे। कृष्णिका जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने शंख सेवाएं प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली जी अगर आप बोलना चाहते हो तो कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भजन की तरफ बढ़ेंगे नीलम जी के पास, पिंकी जी के पास। थैंक यू सो मच रोशन जी। सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। गुरु दक्षिणा यही है हमारी कि प्लीज नित्य निरंतर 4S पे चलते रहिए, घर घर मंदिर अर्पण मंदिर में यथासंभव अपना अपना योगदान देते रहिए। बस इतना सही करना है आप सब लोगों को। अगर हम मिलजुल के इतना करते रहेंगे तो कब हम लाखों से करोड़ों लोगों में पहुंच जाएंगे। और कलयुग के अंदर भी एटलीस्ट एक सर्टेन सेक्टर में हम सतयुग का अनुभव मॉडर्न तरीके से जरूर कर पाएंगे। थैंक यू। और आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। एक बार फिर से आप सबका आभार। थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरि बोल, हरि बोल। पिंकी जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। आज का सत्संग बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया सभी को सुन के। तो मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। जोगन का भेष बना करके, जोगन का भेष बना करके, इस जग से आँख चुरा करके, जोगन का भेष बना करके, इस जग से आँख चुरा करके, मन के एक तारे पर साजन, मन के एक तारे पर साजन, मैं गीत वीरा के गाऊंगी, मैं गीत वीरा के गाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। कभी नूपुर की झंकारों से, बाहों भर मधुर इशारों से, कभी नूपुर की झंकारों से, बाहों भर मधुर इशारों से, सांसों के पंख लगा करके, सांसों के पंख लगा करके, तारों तक दौड़ लगाऊंगी, तारों तक
जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। छुप छुप ना राधा के मन में, श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा। छुप छुप ना राधा के मन में, छुप छुप ना राधा के मन में, मधुवन की रसीली कुंजन में, मधुवन की रसीली कुंजन में, मैं बन कर ललिता की वीणा, मैं बन कर ललिता की वीणा, तीर्थों पर तुम्हें नचाऊंगी, तीर्थों पर तुम्हें नचाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। आशाम सलोनी मनमोहन, चित चोर मुरारी मधुसूदन, आशाम सलोनी मनमोहन, चित चोर मुरारी मधुसूदन। एक प्रेम की डोर से बांध हरी, तुझे प्रेम की डोर से बांध हरी, मन मंदिर में बिठलाऊंगी, मन मंदिर में बिठलाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। हरी हरि बोल जी। थैंक यू सो मच पिंकी जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं, कृपा आप पे बरसती रहे। बिग थैंक यू टू रोशन जी, इंदु जी एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग। जो भी आपने प्यार और सम्मान दिया सब श्री हरि के चरण कमलों में, तो उनकी कृपा से ही हम कुछ कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। आप सब मिलजुल के और हम सब मिलजुल के यूं ही चलते रहें। भगवान की कृपा बरस रही है, ऐसी ही बरसती रहे। घर घर मंदिर हर मंदिर का ये सपना हम सब मिलजुल के साकार कर पाए। इसी प्रार्थना के साथ सब लोग अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।